श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यान्मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। आज हम लोग कली संतरणु उपनिषद पढ़ेंगे। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध इस उपनिषद में यथा नामो तथा गुणे की उक्ति को चरितार्थ करते हुए कलयुग के दुष्प्रभाव से तर पार हो जाने का अति सुगम उपाय वर्णित है। हरि नाम की महिमा वर्णित होने से इसे हरि नामोपनिषद भी कहा जाता है। इस लघुकाय उपनिषद में कुल 3 मंत्र हैं। नारद और ब्रह्मा जी के प्रश्नोत्तर रूप में यह उपनिषद प्रकट हुई है, जिसमें कली संतरण कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने का सुगम उपाय भगवान नाम स्मरण बताया गया है। तो नाम जब बताया गया है कलयुग से बचने का उपाय। कलयुग के दोष जो है वो नाम जप से भाग जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कलयुग ही केवल एक साधन है भगवत प्राप्ति का। रामचरितमानस में भी उन्होंने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा। शुरू करते हैं। लिखा है द्वापर युग के अंतिम काल में एक बार देव ऋषि नारद पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार से कलिकाल से मुक्ति पाने में समर्थ हो सकता हूँ। कलिकाल कहते हैं कलयुग को। तो कलयुग में मैं किस प्रकार से मुक्ति पा सकता हूँ। मुक्ति का अर्थ है भगवत प्राप्ति। ब्रह्मा जी प्रसन्न मुख हो इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुमने आज मुझसे अत्यंत प्रिय बात पूछी है। आज मैं समस्त श्रुतियों का जो अत्यंत गुप्त रहस्य है उसे बतलाता हूँ। सुनो, इसके श्रवण मात्र से ही कलयुग में संसार सागर को पार कर लोगे। भगवान आदि पुरुष श्री नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य कलिकाल के समस्त दोषों को विनष्ट कर डालता है। देव ऋषि नारद ने पुनः प्रश्न किया, पितामह, वह कौन सा नाम है। तदुपरांत हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, वह 16 अक्षरों से युक्त नाम इस प्रकार है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार यह 16 नाम कलिकाल के महान पापों का विनाश करने में सक्षम है। यहाँ पे हरे राम पहले लिखा है और हरे कृष्ण बाद में लिखा है। ऐसा क्यों? तो वेद जो जैसा हमने पढ़ा कि कृष्ण यजुर्वेद में ये उपनिषद है, तो इसमें ये मंत्र में हरे राम ही पहले लिखा है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण जो कि वेदव्यास जी ने लिखी है, वहाँ पे हरे कृष्ण पहले लिखा है। तो हमें क्या जप करना चाहिए और वहाँ पे ऐसा अंतर क्यों है? और प्रभुपाद जी ने भी पहले हरे कृष्ण बताया है और कई रामानंदी संत जो हैं और जो हम गीता प्रेस में पढ़ते हैं, जय दयाल गोयंका जी, राम सुखदास जी और हनुमान प्रसाद पौदार जी, ये लोग हरे राम पहले जपते थे। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? वेद में जो मंत्र दिए होते हैं वह स्वर से जपने होते हैं, और अगर उनको स्वर से नहीं जपते हैं तो पाप लगता है। जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र जो है ये स्वर से ही पढ़े जाते हैं, तो उसको पलट दिया जिससे वह पाप न लगे जो स्वर से पढ़ने में लगता है। लेकिन फिर जो मैंने बताया कि और जो रामानंद संप्रदाय के जो संत हैं वह हरे राम पहले जपते हैं, वो तो वेद मंत्र जपते हैं, तो उनको तो वो तो गलत होना चाहिए क्योंकि वो स्वर से नहीं जपते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इसी वेद में ही लिखा है कि इसकी कोई विधि नहीं है। अभी हम आगे पढ़ते हैं तब ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार यह 16 नाम कलिकाल के महान पापों का विनाश करने में सक्षम है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरा उपाय चारों वेदों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता, और कोई उपाय नहीं है भगवत प्राप्ति का कलयुग में, ऐसा यहाँ लिखा है। इन 16 नामों के द्वारा षोडश कलाओं से आवृत जीव के आवरण समाप्त हो जाते हैं। तदंतर जिस प्रकार मेघ के विलीन होने पर सूरज की किरणें ज्योतित होने लगती हैं, वैसे ही परब्रह्म का स्वरूप भी दीप्तिमान होने लगता है। ये अंतिम इसका श्लोक है, 30वां श्लोक। 3 ही श्लोक इसमें थे। तो इसमें लिखा है, देव ऋषि नारद जी ने पुनः प्रश्न किया है, प्रभु, मंत्र नाम के जप की क्या विधि है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस मंत्र की कोई विधि नहीं है। तो
तो यहाँ पे वेद ने ये स्पष्ट कर दिया कि इसको स्वर से जपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया ही हुआ है कि इसकी कोई विधि नहीं है। शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, हर स्थिति में इस मंत्र नाम का सतत जप करने वाला मनुष्य, यहाँ लिखा भी है शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, और हर स्थिति में जो इसको जपता है वह सालों के सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य आदि सभी तरह की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए स्वर से पढ़ने का दोष इस मंत्र में नहीं लगेगा। तो इसलिए इस मंत्र को ऐसे भी जप सकते हैं जैसे यहाँ पे वेद में दिया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेद व्यास जी ने बताया है हरे कृष्ण पहले, तो वैसे भी जप सकते हैं। जब साधक इस षोडश नाम वाले मंत्र का 3.5 करोड़ जप कर लेता है, 3.5 करोड़, तब वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। वह वीर हत्या या भाई की हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है, स्वर्ण की चोरी के पाप से भी मुक्त हो जाता है, पितर, देव और मनुष्यों के अपकार के पापों, दोषों से भी मुक्त हो जाता है। समस्त धर्मों के त्याग के पाप से वह तुरंत ही परिशुद्ध हो जाता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ लिखा है वह शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शीघ्र अति शीघ्र लिखा है, ऐसा ही यह उपनिषद है। ओम सह नाववतु इति शांति इति कली संतर्णो उपनिषद समाप्तः। इस मंत्र में हरे का क्या अर्थ है? इसमें हरे का अर्थ कृष्ण के साथ जहाँ पे है वहाँ राधा कृष्ण लेना चाहिए, और जहाँ पे राम के साथ है वहाँ सीता राम लेना चाहिए। ऐसा संस्कृत शब्द का अगर आप अर्थ करेंगे तो ऐसा ही अर्थ निकलेगा जैसा मैंने बताया है, और संतों ने भी यही बताया है। और इस नाम मंत्र को हमको जप करना चाहिए। कब जप करना चाहिए? जब एक बार आप शास्त्र पढ़ लें, रामचरितमानस सबसे पहले पढ़ लें, फिर भागवत पढ़ लें, फिर भक्तमाल पढ़ लें, फिर विनय पत्रिका पढ़ लें, और साथ साथ नाम जप भी करें, और उसके इन चारों शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी इसी नाम का जप करते रहें। ये उपनिषद यहीं पे समाप्त होता है। और अगर कोई भी प्रश्न है शास्त्रों से संबंधित तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में से ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें इनसे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं कि इन शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो भी पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।